बिहार एक ऐसा प्रदेश जहां अपराध और राजनीति का रिश्ता दशकों से साथ साथ चलता आया है, जहां नेताओं की ताकत कुर्सी से होती है और अपराधियों की ताकत बंदूक से। नमस्ते, मेरा नाम है शिवम। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज स्लेट भारत। आज हम आपको ले चलेंगे बिहार के अपराध जगत की उस अंधेरी दुनिया में जहां एक नाम दशकों तक खौफ और सत्ता का पर्याय बन गया। अशोक शर्मा, जिसे लोग अशोक सम्राट के नाम से जानते हैं। अशोक शर्मा कैसे बना अशोक सम्राट? कौन था ये आदमी? कैसे एक मामूली युवक एक बिहार का सबसे खतरनाक गैंगस्टर बना और कैसे राजनीति ने उसके अपराध को पंख लगाए, आइए जानते हैं। कहानी शुरू होती है आरा जिले से। 90 के दशक का वो दौर गांव और कस्बों में बेरोजगारी, गरीबी और जातीय टकराव हावी था। युवाओं के पास दो ही रास्ते थे, या तो रोजगार के लिए बाहर जाएं या फिर अपराध की दुनिया में कदम रखें। अशोक शर्मा ने चुना दूसरा रास्ता। शुरुआत छोटे मोटे अपराधों से हुई, झगड़ा, मारपीट, वसूली, लेकिन बहुत जल्द उसने पहली हत्या की। यहीं से उसका नाम पुलिस की फाइलों में दर्ज हो गया और अब अशोक शर्मा हिस्ट्री सीटर हो गया। लेकिन बिहार की सच्चाई ये है कि जिसके हाथ में बंदूक, उसके पीछे जल्द ही नेता खड़े हो जाते हैं, और यही हुआ अशोक शर्मा के साथ भी। 90 का दशक बिहार के लिए गैंगवार का दौर था। हर जिले में अपराधी गिरोह सक्रिय थे। कहीं कोयला माफिया, कहीं बालू माफिया, कहीं सरकारी टेंडर माफिया। अशोक शर्मा भी इस खेल में कूद पड़ा। उसके गैंग ने वसूली, अपहरण और हत्या का धंधा शुरू किया। कई बार सड़क पर दिन दहाड़े गोलियों की बरसात होती, लोग घरों में कैद हो जाते, बाजार सुनसान हो जाते थे। ये कहानी किसी से छुपी नहीं है। पुलिस या तो आंख मूंद लेती या फिर नेताओं के आदेश का इंतजार करती। धीरे धीरे अशोक सम्राट ने पूरे इलाके में आतंक फैला दिया। उसकी इजाजत के बिना कोई ठेकेदार काम नहीं कर सकता था, कोई व्यापारी दुकान तक नहीं खोल सकता था। बिहार की राजनीति में अपराधी सिर्फ अपराधी नहीं रहते, वे पॉलिटिकल एजेंट बन जाते हैं। अशोक शर्मा भी ऐसा ही एक एजेंट बन गया। स्थानीय चुनाव में नेताओं ने उसे खूब इस्तेमाल किया, चाहे वो बूथ कैप्चरिंग हो, वोटरों को डराना हो, विरोधियों पर हमला, ये सब सम्राट का काम था। और बदले में उसे मिलता था पुलिस का संरक्षण और अपने आपराधिक कुकृत्य से लगे केसों से छुटकारा। कहते हैं कई बड़े नेताओं के लिए अशोक सम्राट जादू की छड़ी था। जहां उसका दबदबा, वहां उनके उम्मीदवारों की जीत पक्की। धीरे धीरे अशोक का दायरा बढ़ता गया। सरकारी ठेके, रेलवे, बालू, कोयला का धंधा, सब जगह सम्राट का राज होने लगा। यही वह मोड़ था जब अशोक गैंगस्टर से अशोक सम्राट बन गया। अशोक सम्राट के इलाके में एक कहावत मशहूर थी, यहाँ पुलिस नहीं सम्राट का कानून चलता है। लोग कहते थे अगर किसी का झगड़ा हुआ तो वो थाने और अदालत जाने की बजाय सम्राट के दरबार में जाओ, वह जो फैसला देगा वही आखिरी होगा। लेकिन यह दरबार न्याय का दरबार नहीं, एक डर का दरबार था। जिसे सम्राट दुश्मन मान लेता, उसका अंजाम मौत होता। चाहे व्यापारी हो, शिक्षक हो, यहाँ तक कि सरकारी अफसर तक, सबके लिए सम्राट का नाम ही काफी था। इलाके के लोग मजबूरी में चुप थे, क्योंकि विरोध का मतलब अगली सुबह उनकी हत्या का खबर अखबारों में छप जाना। बिहार के गांव और कस्बों में यह खामोशी ही अशोक सम्राट की सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन अपराध का साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं होता, गलत का खात्मा होना ही है। जैसे जैसे अपराध बढ़ते गए, वैसे वैसे अशोक के दुश्मन भी बढ़ते गए। गैंगवार तेज हुआ, पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा। धीरे धीरे उसके खिलाफ केस दर्ज होने लगे। हत्या, रंगदारी, अपहरण। पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में अब सम्राट का नाम चढ़ गया। कहा जाता है एक समय ऐसा भी आया जब जिन नेताओं को सम्राट ने पाला था, उन्हीं नेताओं ने सम्राट से दूरी बना ली, क्योंकि अब सम्राट उनके लिए बोझ बन चुका था। और फिर उसके अपराधी जीवन का पटाक्षेप हुआ। कुछ लोग कहते हैं पुलिस ने एनकाउंटर किया, कुछ कहते हैं राजनीति ने उसे बलि का बकरा बना दिया, लेकिन नतीजा एक ही था, अशोक सम्राट का साम्राज्य ढह गया। अशोक सम्राट की कहानी सिर्फ एक अपराधी की दास्तां नहीं, यह उस कड़वी सच्चाई का सबूत है कि बिहार की राजनीति और अपराध कितने गहरे जुड़े हुए हैं। आज भी सवाल वही, क्या नेता और अपराधी का यह रिश्ता कभी टूटेगा? क्या बिहार की धरती पर बंदूक के बजाय कलम और विकास का राज होगा? जवाब हमें और आपको मिलकर ढूंढना है। आप देख रहे थे न्यूज स्लेट भारत की खास पेशकश बिहार के बाहुबली। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और कहानियों के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।